सुदेव, मैं अपनी हस्तमैथुन की क्रिया को नहीं छोड़ पा रहा। दिन में कई बार हो जाता है, पूरा शरीर कंपन करता है। लगभग हर एक लड़के को ये क्वेश्चन होगा कि एक्सेसिव मास्टरबेशन है, मतलब हम लोग कई बार एड्स देखते हैं कि बचपन की गलतियां ना दें, तो वो बचपन की जो गलतियां होती हैं कि मतलब एक्सेसिव मास्टरबेशन जो हम करते हैं, तो क्या वो फ्यूचर में हमारे जो पीनिस है उसके लिए कुछ अफेक्ट कर सकती है या फिर उसके लिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है उससे? एक चीज़ जो समझने की है वो ये कि मास्टरबेशन करने से आपकी बॉडी में से कैलोरीज जाती हैं, ठीक है। कई लोग कहते हैं भाई प्रोटीन जाता है, कई लोग कहते हैं कैलोरीज जाती हैं, कई लोग कहते हैं भाई बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन चला जाता है। मेरे पास बहुत से ऐसे रोगी आते हैं जो कहते हैं कि बचपन में मास्टरबेशन की गलती करी, इसलिए आज मुझे वीकनेस हो रही है या मेरे में शरीर में शक्ति नजर नहीं आती, ये रोग हो गया, वो रोग हो गया। सर कैसा जिम करवा रहे हो इससे तुम? ये 2 साल हो गए कुछ नहीं चढ़ा इस पे। पैसे तो जिम में आती सारी मशीनें हिला देता और घर जाती जो हिला देता। मास्टरबेशन एक पर्सनल और नेचुरली एक्टिविटी है जो अक्सर लोग अपनी सेक्सुअल नीड को फुलफिल करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातों को समझना बहुत जरूरी है। चलते गंदी बातों पे जो शादी से पहले लोग करते हैं। गंदी बात ना होती, हम दुनिया में ना होते। Let's talk about masturbation. प्रेमानंद महाराज इसके ऊपर बहुत भाषण देते हैं। इनमें 8 बार हस्तमैथुन करने वाले बच्चे मिले जिनकी हालत ये कि खड़े होने की नहीं रह गई। अवस्था है 18 की और हालत ये है कि नेत्रों में दिखाई नहीं देने लगा, खड़े होने पर चक्कर आ रहा है और 8 बार हस्तमैथुन करते हुए अपने को रोक नहीं सके। ये है कि मास्टरबेशन एक नॉर्मल और नेचुरल फिनोमेना है, कुदरत की देन है और इसके बहुत फायदे भी हैं। एक फायदा तो ये है कि स्पर्म्स का पुराने स्पर्म्स जो डेड स्पर्म्स हैं मास्टरबेशन के जरिए बाहर निकल जाते हैं। जितने भी डॉक्टर हैं और साइंटिफिक लोग हैं वो कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, दबा के करो। इससे ना तो कोई बीमारी होती है और ना ही कोई कमजोरी होती है। ये नॉर्मल फिनोमेनन है, इसको ऐसे ही समझा जाए। और हाँ, जिससे नुकसान होता है वो इसमें गिल्ट फीलिंग जो आ जाती है, एक बारी वो गिल्ट फीलिंग डिस्ट्रॉय कर देती है मानसिक संतुलन को, ना कि हस्तमैथुन या मास्टरबेशन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो एक ताबू बना रहता है और हर स्टूडेंट के मन में खटकता रहता है कि मास्टरबेशन करना सही है या फिर गलत। क्या इससे कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है? आज हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मास्टरबेशन का इंट्रोडक्शन समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम समझते हैं कि मास्टरबेशन आखिर में होता क्या है। मास्टरबेशन एक नेचुरली प्रोसेस है जिसमें आप अपने आप को सेक्सुअली प्लेजर देते हैं। ये अक्सर इमोशनल और फिजिकल रिलीफ का एक तरीका हो सकता है। अब हम जानेंगे मास्टरबेशन के फायदे। कुछ फायदे भी हैं जो साइंटिफिक रिसर्च ने प्रूव किए हैं। नंबर 1, स्ट्रेस रिडक्शन, यानी आपके तनाव में कमी लाना। मास्टरबेशन से एंजाइटी और स्ट्रेस कम हो सकता है क्योंकि ये बॉडी में रिलैक्सेशन लाता है। नंबर 2, बेटर स्लीप, ये नींद को बेटर इम्प्रूव करने में मदद करता है क्योंकि ऑर्गेज्म के बाद बॉडी में एक रिलैक्सेशन हार्मोन रिलीज होते हैं। और नंबर 3 है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। मास्टरबेशन से अपनी बॉडी को समझने का मौका मिलता है जो फ्यूचर रिलेशनशिप में मददगार साबित हो सकता है। लेकिन मास्टरबेशन से जुड़ी कुछ गलत फहमियां भी हैं जो स्टूडेंट को परेशान करती हैं। जैसे नंबर 1, एडिक्शन। मास्टरबेशन को एडिक्शन बना लेना गलत है और ये तभी हो सकता है जब आप अपनी एवरीडे की एक्टिविटी को निगलेक्ट करते हैं, यानी अपनी पढ़ाई और अपनी जरूरी फ्यूचर डिजाइन में जो चीजें होती है उन्हें करना बंद कर देते हैं, तभी एडिक्शन बढ़ जाता है। नंबर 2, हेल्थ प्रॉब्लम। याद रखिए कि मास्टरबेशन खुद में कोई हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, लेकिन मास्टरबेशन ज्यादा करने से आप डिसकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। और नंबर 3 है मेंटल गिल्ट, यानी मन में अफसोस की भावनाएं आना। मास्टरबेशन पर गिल्ट फील करना भी एक कॉमन इश्यू हो सकता है। अगर ये आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रहा हो तो सबसे जरूरी है कि आप अपनी फीलिंग को समझें। अब हम समझेंगे कि क्या मास्टरबेशन वाकई में सही है। कई स्टूडेंट अपने कॉलेज, स्कूल या फिर अपनी सोसाइटी में अपने सीनियर से पूछते हैं क्या मास्टरबेशन करना सही है या फिर गलत। अब ये सवाल उठा है कि मास्टरबेशन करना सही है या नहीं। मास्टरबेशन को एक पर्सनल चॉइस माना जाना चाहिए। अगर इससे आप अपनी सेक्सुअल हेल्थ और इमोशनल वेल बीइंग के लिए कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही हो सकता है। लेकिन अगर ये आपकी डेली लाइफ और ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पर अफेक्ट कर रहा है तो आपको अपनी हैबिट पर ध्यान देना जरूरी है।
अब हम समझेंगे कि मास्टरबेशन कैसे गलत हो सकता है। अगर आप मास्टरबेशन को एक्सेसिव तरीके से कर रहे हैं या फिर ये आपके मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट कर रहा हो तो ये गलत हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपकी सोशल लाइफ, रिलेशनशिप या वर्क को इफेक्ट कर रहा है तो आपको इस पर कंट्रोल रखना जरूरी है। मास्टरबेशन और रिलेशनशिप, क्या मास्टरबेशन रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, मास्टरबेशन रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकता है। अगर ये एक पार्टनर के साथ इंटीमेसी के बजाय एक इंडिविजुअल हैबिट बन जाए। ये जरूरी है कि रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन हो और दोनों पार्टनर अपनी नीड्स को समझ सकें। तो दोस्तों, मास्टरबेशन नेचुरल और पर्सनल चॉइस है। इसे डायरेक्टली सही और गलत नहीं कहा जा सकता। ये आपकी हेल्थ और वेल बीइंग पर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी हैबिट को समझने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करना जरूरी हो सकता है और अपनी बॉडी को समझकर अपने लिए बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं। और ध्यान रखें कि जब ये एडिक्शन बन जाए या एडिक्शन बनने के लक्षण आपको नजर आने लगे तो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कांटेक्ट जरूर करें। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और ऐसे ही और टॉपिक पर डिस्कशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। It's caught in the crossfire.